बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबके दुआओं से। और अभी ना सहरी में बच्चों ने अपने लिए बर्गर्स ऑर्डर किए थे, क्योंकि रोज़ाना ही जो है ना पराठे चावल वगैरह ये चीज़ तो हम खा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है ना फ़ास्ट फूड हमारे पूरे रमज़ान नहीं आया था। तो बच्चों ने बस ऑनलाइन जो है ना ऑर्डर कर लिया था, और अभी सहरी हो रही थी, और आज पहली सहरी थी जिसमें ज़ैनब भी साथ साथ जाग रही थी। तो वीकेंड की सहरी इसी तरीके से होती है। और मुझे ना सोकर उठने के बाद इतने कोई काम करने थे, मतलब सहरी करके नमाज़ वगैरह पढ़ के ना हम लोग सो गए थे। लेकिन मैं सबसे पहले घर में इसीलिए उठी क्योंकि मुझे आज सारे काम ये वाले निपटाने थे, और वो सबसे सर दर्द का काम जो है ना मुझे यही लगता है घर में, मतलब कपड़े विंटर्स के निकालना या विंटर्स के रखना। ट्विटर देख कर भी ना इन कपड़ों को कुछ हो रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी हमारे यहाँ पड़ रही है। जब इन कपड़ों को भी देख के ना मुझे तो अभी रखने में भी गर्मी लग रही है, इतनी शदीद गर्मी हो रही है हमारे यहाँ। तो बस भाई अभी ये सारा काम करती हूँ, और रोज़ों में बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुझे ईद से पहले मैं क्या कर देती थी, ईद की भी शॉपिंग वॉपिंग मुझे भी रखनी है। मैंने सारे डब्बों के अंदर करके रखे हुए बच्चों के कुर्ते कुर्ते जो दिए, तो मैं कहा मैं उनमें से निकाल के सेटल करूँगी सब चीज़ों को। तो पहले इन चीज़ों को जो है ना पार लगाना ज़रूरी है। तो ये झाड़ के सारे कपड़े, जैनब यहाँ आ जाओ बेटा, बाहर सफाई हो रही है, लगी पड़ी है तंग करने से। तो ना मुझे ये कपड़े रख देने थे रमज़ान से पहले ही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ज़ैनब की वजह से ना सबके ही कपड़े भी मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि मुझे ऐसा था कि रात में थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाता है, और फिर बीच में अच्छा हुआ भी था कि थोड़ी थोड़ी सी सर्दी हो गई थी। और ज़ैनब क्योंकि छोटी है ना, तो इसी ने सबसे ज़्यादा देखा जाए तो हमारे घर में मतलब गर्म कपड़े पहने इस बार, वरना मैंने तो अपने स्वेटर पहने ही नहीं है। कह ले कि बस एक से दो बार ही वेयर किया होगा, वरना जितना हर साल हम लोग स्वेटर्स वगैरह पहनते थे ना, इस साल तो बहुत कमी के साथ पहने, क्योंकि इस बार सर्दी बहुत कम दिनों के लिए और बहुत जो है ना कम पड़ी है। हमारे हैदराबाद में तो बिल्कुल ना होने के बराबर ही थी। तो इतनी ज़्यादा तो मेरे ख्याल से पिछले साल भी थी, उससे पहले भी, लेकिन इस साल तो मुझे बिल्कुल भी जो है ना ऐसा लगा है कि सर्दी आई नहीं है। या फिर कह सकते हैं कि शायद मुझे एंटीबायोटिक्स वगैरह ये चीज़ वो चीज़, मतलब इतने कोर्सेज़ वगैरह मेरे चले ना, तो मे ही पॉसिबल कि मुझे ही शायद कम ठंड लगी है। लेकिन मेरे बच्चों ने भी, मतलब जहांगीरी बाद में भी इतना ज़्यादा स्वेटर्स वगैरह का यूज़ नहीं किया है जितना कि हर सारे लोग कर लेते थे। तो खैर अभी जो है ना सारे ये जो है ना कपड़े में समेट रही थी और सारे स्टोर में रख रही हूँ। और भला हो कि मेरे जैज में ना अम्मी ने बड़ा वाला वो जो संदूकचा होता है, या फिर उसको अब हम तो बकस बोलते हैं उसको, तो वो जो मेरा है ना मैं उसमें ही सारे अपने कपड़े रख देती हूँ। और ये बैग्स बहुत ज़्यादा मेरे काम आए, ये मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, तो सारे ना मेरे पास ये 6 बैग्स ऐसे हैं, तो मैंने सबके अलग 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 इस तरीके से बना के रख दिए हैं। आपने मम्मा की सैंडल्स पहन ली हैं? मम्मा की सैंडल बड़ी तो हो जाओ पहले आप। देखो उसको इतना शौक है ना मेरी सैंडल्स पहनने का, बड़ों की, मतलब हम भी करते थे बचपन में। चलो बाहर उतारो, शाबाश, बुरी बात, बाहर उतारो, शाबाश, हाँ बाहर उतारो, बाहर उतार दो। भाईजान ऐसे ही ले जाएंगे आपको, जहांगीर इसको ले जाओ, ऐसे गोद में ले जाओ। नहीं ना, आपकी नहीं आएंगी ये, छोड़ दो, दोबारा नहीं। बाहर कहाँ जा रही हो जैनब? कहाँ जा रही हो जहांगीर? जैनब कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? बाहर जा रही हो? 4 बज रहे हैं, बस अफ्तारी बनाने के लिए मैं खड़ी हूँ। आज थोड़ा लेट हो गई हूँ। सबसे पहले तो फ्रूट चाट के लिए फल, जिसमें मैं डालती हूँ केला, अमरूद, सेब, और खरबूजे नहीं आए। अच्छा, मेरा बेटा लेकर आ गया, ओ मेरा बच्चा, सारी दबा दी जैनब। जाएंगे क्या चीज़? बहुत ही महंगी ली है मैंने। हाँ यही तो, क्या लाए जाएंगे? दही लेकर आ गए। जाएंगे, पैसे हटाओ यहाँ से, जाएंगे पैसे हटाओ, उठा लो, ले जाओ, मेरे पर्स में डाल दो। आज ना मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था दही बड़े खाने का, और अभी तक जो ना पूरे रमज़ान मैंने दही बड़े नहीं बनाए थे, मतलब पानी वाले पकोड़े बन रहे थे। अच्छा, हमारे ना ये वाली भैंस बड़ी चिढ़ती है, क्योंकि हस्बैंड जो है ना दही बड़े इतने शौक से नहीं खाते, उनको खाने होते हैं पानी वाले पकोड़े, लेकिन मेरा और बच्चों का दिल चाहता है। अच्छा, मेरा ना दिल थोड़ा सा हो जाता है, जो चीज़ हस्बैंड को नहीं खानी होती ना, तो फिर मुझे होता है कि यार मैं वही चीज़ बनाऊँ जो हस्बैंड खाते हैं। लेकिन आज मैंने इनको ही बना लिया था, उन्होंने बोला अच्छा भी बना लो, और वाकई में ये दही बड़े बहुत अच्छे बनते हैं। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल ना, मैंने दही के अंदर हरी मिर्च, पुदीना, हरा धनिया, इन तीनों चीज़ों को जो ना इस तरह से मैं मशीन में जो है ना इस तरह एक बार मशीन चला लेती हूँ, तो इससे दही बहुत अच्छा जो है कंसिस्टेंसी में आ जाता है। दही आजकल वैसे ही बहुत अच्छा आ रहा है, मीठा दही हो रहा है। और साथ में इसमें थोड़ा सा नमक, पिसा कुटा जो है ना मेरे पास रखा होता है, ज़ीरा और धनिया,
दोनों चीज़ें मैं कूट कर और भून कर रखती हूँ। वो मैंने शामिल कर दिया दही के अंदर, और साथ में ना मैं यहाँ पे मीठी चटनी तैयार कर रही थी। तो मेरे पास वैसे ना स्टॉक में नहीं रखी हुई है, तो मैं फ्रेशली बना रही होती हूँ। तो इमली को ना मैंने यहाँ पर मतलब मेल्ट करने के लिए ना, वो एकदम से वो हुई होती है, जमी हुई होती है, तो हल्का सा मैंने उसको गर्म पानी में इस तरह से मेल्ट कर लिया था। अच्छे तरीके से इसका पानी जो है मैंने छान लिया, और जो उसकी जो गुठलियाँ होती हैं वो मैंने अलग से रिमूव कर दी। साथ ही साथ इसके अंदर मैंने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें, चीनी और नमक, बस ये इसके अंदर मैंने इसको पका लिया। अभी थोड़ी सी आपको इसकी कंसिस्टेंसी पतली लग रही है, लेकिन जैसे ही ठंडी होती जाएगी ना तो ये गाढ़ी होती चली जाएगी। इस तरह से इमली की चटनी बहुत अच्छी बनती है। मीठी चटनी बना के मैंने एक साइड करी। साथ में मैंने जो है बड़ों के लिए यहाँ पे बेसन घोल रही हूँ, जिसमें मैंने सिर्फ नमक और बेकिंग सोडा यहाँ पे मैं चिल्टन प्योर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे आपके दही बड़े या पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। बेकिंग सोडा आप घर बैठे मंगवा सकते हैं, बहुत फाइन क्वालिटी है। चीज़ों में भी ना बहुत ज़्यादा क्वालिटी आती है, तो ये नंबर 1 क्वालिटी है, घर बैठे आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ साथ मेरा कूपन कोड लगाना मत भूलिएगा, 10 गुड़ी आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। अब यहाँ पर ना मैं मिर्च भी बना रही थी। मिर्चों में फिलिंग के लिए जो है ना मैं यहाँ पे मसाला तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने पिसा हुआ धनिया, चाट मसाला, थोड़ा सा नमक, इसमें ना आप नींबू का रस जो है ना वो ले लीजिएगा, और थोड़ा सा पानी जो है ना इस तरह से डाल के और गाढ़ा गाढ़ा सा आप इसको पेस्ट बना लें, ताकि हरी मिर्चों में ना आप इसको अच्छे से फिल कर दें। तो हरी मिर्चों में मैं ना यहाँ पे मैं छोटी वाली हरी मिर्ची यूज़ कर रही हूँ, और इसके आप चाहें तो बीज जो है वो रिमूव कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मिर्चें लगती हैं या फिर ज़्यादा तेज़ अगर मिर्चें हैं तो मुझे तो क्योंकि थोड़ा सा तीखा ही खाना था, दिल बड़ा चाह रहा था कि थोड़ा चटपटा सा जो ना आज अफ्तारी में हो जाए। यहाँ पे ना इसके बीज रिमूव किए बिना ही इसको फिल कर रही थी। ये मसाला बहुत अच्छा बन के जो है रेडी होता है, और मैं इसी तरीके से जो है ना मिर्चें तलती हूँ, और ये 2 जो है ना राउंड में मतलब तली जाती हैं। तो आप लोग वीडियो देखते रहिएगा बिना स्किप किए, तो आपको जो है ना रेसिपी मिल जाएगी फुल के किस तरह से मैं मिर्चें बनाती हूँ। अच्छा, दही बड़ों के लिए ना मैं ये बड़ा वाला चम्मच होता है ना, इसके हिसाब से जो है ना बस इस तरह से बड़े इस तरह से दही बड़े बना लेती हूँ। मुझे ना प्रॉपर वो वाली प्रोफेशनल में सच बताऊँ नहीं आते, वो जो हाथ से डालते हैं और एकदम इतनी अच्छी सी शेप आ जाती है, लेकिन इस तरह से बहुत अच्छे बनते हैं। और सिंपल आपने पानी के अंदर ना सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए भिगो कर रख देना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं, वरना फिर वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। और मैं ऐसा करती हूँ कि अगर इफ्तार में ज़्यादा टाइम है ना तो एकदम दही में नहीं डालती हूँ मैं, फिर उनको निकाल के सेपरेट रख देती हूँ, और जब बस लगानी होती है ना टेबल, तो उससे 2-4 मिनट पहले या 5 मिनट पहले ना बस दही में डालती हूँ, बहुत ज़्यादा देर तक के लिए नहीं, वरना फिर वो अजीब से हो जाते हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही क्या करें कि जब भी दही बड़े या फिर पानी वाले पकोड़े बनाएं ना, तो जब अफ्तार का टाइम करीब हो तो उस टाइम पे ही जो है ना दही के अंदर डालें या पानी में डालें। और थोड़ी सी ना मैंने दही बड़े जब मैं तल रही थी तो उस टाइम पे मैंने क्रिस्पी ना बिना पानी में डाले जो ना इस तरह से क्रिस्पी कर दिए थे, बिल्कुल पकौड़े छोटी सी, वो मैंने ऊपर से क्रिस्पी करने के लिए डाल दी थी। ऊपर से इमली की चटनी मीठी वाली जो बनाई थी और दही बड़े का मसाला जो था वो मैंने खूब सारा डाल दिया था। अफ्तार में सिर्फ उससे अभी 5 से 6 मिनट ही बाकी थे, तो इसीलिए मैंने दही बड़ों को जो ना दही में मिक्स कर दिया था। अब यहाँ पर जो है ना मैं मिर्चें तल रही थी, मिर्चों को मैंने फिल कर दिया था, मसाला मैंने आप लोगों को बता दिया। साथ में जब मैंने हाफ़ जो है ना जैसी मतलब डाली हरी मिर्चें और कच्ची निकाल ली, फिर इसमें मैं कट लगाती हूँ, 3 या 2 कट्स लगा लेती हूँ। अगर मिर्चें बड़ी होती हैं तो 3 कट्स लगा लेती हूँ, अगर मिर्च का साइज़ अगर छोटा है तो फिर 2 कट लगा देती हूँ। और इस तरीके से ना फिर एकदम गर्म तेल के अंदर आप इसको डाल दें, और देखिए कितनी क्रिस्पी ना ये एकदम से हो जाती है। मतलब 2 जो है ना बारी में इसको तलना होता है, एक जो है बगैर कट्स के, और दोबारा जब तलते हैं तो फिर ज़्यादा जो है ना कट्स लगाकर और गर्म तेल में आप छोड़ दें इसे। इस तरह से मिर्चें बहुत अच्छी बनती हैं, आप लोग भी बनाइएगा, आप लोगों को रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। साथ ही साथ यहाँ पे ना नीचे जेठानी ने भी जो है ना इस तरह के चिकन, ये आई थिंक पेटिस थे या पफ्स थे, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छे बने हुए थे। चिकन और आलू जो है ना इसके अंदर फिल हुआ था। साथ में ही जो है माशाल्लाह से हमारी अफ्तारी जो थी वो यहाँ पे रेडी हो गई है, और माशाल्लाह दस्तरखान हमारा सज गया था। अच्छा, ऐसा होता है कि 4:15, 4:30, 5 बजे तक भी ना कुछ पता नहीं होता कि अफ्तारी क्या है, क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी। बाज़ दफ़ा तो इतनी ज़्यादा कुछ सुस्ती हो रही होती है मुझे कि मुझे तो लगता है आज शायद सिर्फ हम खजूर पानी से रोज़ा खोलेंगे, मतलब ऐसा भी होता है, कितनी सुस्ती आ रही होती है। लेकिन माशाल्लाह से इतनी एकदम से चीज़ें हो जाती हैं अफ्तारी के दस्तरखान पे कि लगता ही नहीं है कि अभी आधे पौन घंटे पहले कोई भी एक चीज़ की तैयारी नहीं थी। हाँ, मेरे ब्लॉग डले हुए तकरीबन 5 दिन हो गए आज। भाई सुस्ती इतनी ज़्यादा हो रही है कि बंदा रोज़े रख ले, सबको घर वालों को अफ्तारियाँ करवा दे, सहरियाँ करवा दे, इसी में इंसान पूरा हो जाता है।
इतनी मतलब सुस्ती हो जाती है। शुरू के रोज़े मतलब एक दो रोज़े तो बड़े थोड़ा एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन जैसे दिन गुजरते रहते हैं ना फिर सुस्ती होती जाती है। खैर मैं अभी आई थी अम्मी के वहाँ पे, क्योंकि गर्मी हमारे इतनी ज़्यादा हो गई है, हैदराबाद में इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि दोपहर में आप लोगों ने हाल देखा था कि मैंने सारे कपड़े वपड़े जो थे ना विंटर्स के, वो सारे मैंने रख दिए स्टोर में। और आज इतनी मैं थक गई थी, सोचा था कि अफ्तारी के बाद ना बस थोड़ा सा लेटूंगी, थोड़ा सा आराम करूँगी, लेकिन भाई आराम जो है ना वो ज़िंदगी से ख़त्म है। तो बस हुआ ये कि एसी सर्विस वाले आ गए और जो ना एसी सर्विस हो रहा है, क्योंकि अब एसी जो है चलाने की नीड हो जाएगी, ईद तक तो प्रॉपर हो जानी है। लेकिन हस्बैंड का ना ये होता है कि जब उनको टाइम मिलता है ना तो तभी वो बस जो भी काम होता है वो करवा लेते हैं। तो तकरीबन 3-4 दिन से हो रहा था, लेकिन आ नहीं रहे थे एसी सर्विस वाले। और जो है बस आज ये कि एसी सर्विस वाले आ गए तो एसी सर्विस हो रहा था। अब ये हो रहा था कि ना एक कमरे में मुझे और ज़ैनब को बंद कर दिया, तो लाजिमत बच्चों के साथ जो ना एक घर में रह के पूरी वाले काम नहीं होते। तो फिर मैंने बोला भाई मैं जा रही हूँ अम्मी के यहाँ, तो फिर ये कि जब काम हो जाएगा ना फिर मैं आ जाऊँगी। तो इंशाल्लाह बस जी बेटे जी, तो ये कि अभी बस सर्विस वगैरह हो जाएगी, बस इंशाल्लाह मैं 12-12:30 तक चली जाऊँगी, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, मतलब टाइम लगता है ऐसी सर्विस में। और जहांगीर जो है वो अपने मामू के साथ गया हुआ था। जहांगीर को जो है कुछ लेना था अपने लिए, न्यू लेना था कुछ वो क्या है वो आपको इंशाल्लाह मैं दिखा दूँगी, शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो बस ऐसा है। तो अभी बस मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन अम्मी कह रही कि खाना खा के जाना। हम लोग ना वैसे मैं अपने घर की बताऊँ तो हम लोग रात में ना अक्सर हमारा ये हो रहा है कि कल नहीं बनाई हुई थी, मतलब इस तरह का बस हम लोग कभी बन जाता है खाना, वरना कभी जो है ना ज़्यादातर हम लोग सहरी कर लेते हैं, इफ्तारी हो जाती है। तो ऐसे हमारा ना खाना ऐसा होता है कि बच्चे और मैं खा लेते हैं, हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं, मतलब मना कर देते हैं कि नहीं मैं सहरी ही करूँगा डायरेक्ट। तो ये अगर बनाना होता है तो फिर मैं सहरी में ही ना अच्छा सा कुछ बना लेती हूँ, मतलब सालन टाइप कोई ऐसी चीज़। ज़्यादा ना वैसे हम लोग जो शौक से खा रहे हैं ना आजकल, वो आलू की जो भुजिया होती है ना, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करी इसकी रेसिपी, ये बड़ी अच्छी लग रही है हम लोगों को ना सहरी में पराठे के साथ। तो ऐसा है। बच्चे कहाँ पर है तहसीन? तहसीन बच्चे कहाँ हैं? बच्चे चलो आखिरकार माशाल्लाह 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 से जहांगीर तुम्हारा आ गया। मैं बाबा ने नहीं देखा अभी, बाबा बेचारे भी काम में लगे हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह नहीं माशाल्लाह से आ गया अभी। इससे ज़्यादा नहीं जाएगी स्क्रीन। मुबारक हो बहुत बहुत। बाबा की कॉल आई थी अभी, आ गया जहांगीर का लैपटॉप में, कहा गए हुए थे लेने। हाँ यहाँ पर ये रबड़ लगा हुआ है क्या बटन में? हाँ शायद प्रोटेक्टर है ना, प्रोटेक्टर है ना, हटानी नहीं है ना इसे यार, चेक कर ले मौसम। तो माशाल्लाह से जो है ना जहांगीर को काफ़ी टाइम से लैपटॉप की नीड हो रही थी और इसको दिलाना था। अच्छा ये है ना कि लैपटॉप क्योंकि मैं भी यूज़ नहीं करती, मेरे यूज़ में भी नहीं, और मेरे हस्बैंड भी इतना मतलब लैपटॉप जो है ना यूज़ नहीं करते, तो हमें इतना आइडिया नहीं है लैपटॉप के बारे में। अच्छा हमारी फैमिली में ना सबसे ज़्यादा जो लैपटॉप के बारे में जानता है वगैरह ना, तो वो मौसम को ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि ये अम्मी के घर पर भी जो है ना ज़्यादा यूज़ करता है लैपटॉप। तहसीन को जो ना मोबाइल्स वगैरह की ज़्यादा मालूमात है, लैपटॉप की तहसीन को भी नहीं है, और हस्बैंड को भी मतलब कंप्यूटर वगैरह की तो है लेकिन लैपटॉप की नहीं है। तो इसीलिए हस्बैंड ने ये बोला कि भाई जो है मतलब जो जानता हो ना, जैसे मतलब वो ये कि जिसको ज़्यादा आइडिया होता है, जैसे अगर हम नया मोबाइल लेते ना तो मैं तहसीन से ज़रूर मशवरा करती हूँ, बगैर तहसीन के मशवरा किए मैं कोई भी मोबाइल नहीं लेती। तो ऐसे ही कि लैपटॉप जब हुआ तो फिर मोहसिन से मैंने ना, मैं आई थी तकरीबन 2 दिन पहले अम्मी के, तो मैंने ऐसे ही मोहसिन सरसरी तौर पे जिक्र किया था। तो मोहसिन ने बोला बाजी बस ठीक है, ज़िम्मेदारी मेरी है, मैं जो है जहांगीर को ले जाऊँगा, तुम बेफिक्र रहो। तो 3 दिन से तकरीबन सर्चिंग चल रही थी और आज फाइनली जो है माशाल्लाह से मोहसिन पर घर आया था और फिर वहाँ से जहांगीर को ले गया था और मैंने पेमेंट वगैरह इसको दे दी थी कि भाई तुम जाके इसको दिला के ले आओ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये कि ये लैपटॉप उसको समझ में आया और इसने ले लिया। अच्छा यहाँ पे देखें, ये आलू देखकर मुझे इतनी हैरानगी हो रही थी कि बिल्कुल जो है ना हार्ट की शेप बनी हुई थी, और अल्लाह पाक की कुदरत है कि कैसी कैसी जो है हम चीज़ें देखते हैं। और इस तरह की जब भी कोई चीज़ देखा करें ना तो सुबहान अल्लाह ज़रूर कह दिया करें, क्योंकि लाजिम बात है इस तरह की जो चीज़ों की तख्लीक करना किसी भी इंसान की या किसी भी इस तरह की मतलब बस की चीज़ नहीं है या बस की बात नहीं है। और कितनी सफाई के साथ ये आलू जो ना जुड़े हुए थे, बस मेरे रब की शान है। अच्छा कल मुझे ना ये व्लॉग अपलोड करना था, लेकिन कल का दिन आप लोगों को पता है कितना ज़्यादा सैड गुजरा, इतना ज़्यादा पूरा दिन ही जो है ना अफसरदा था कि कोई खुशी खबर या कोई अच्छी चीज़ जो है आप लोगों से शेयर करने का दिल ही नहीं चाह रहा था। तो ये व्लॉग जो है तकरीबन 3 दिन पहले का ही था, लेकिन अपलोड मैं आज कर रही थी, लेकिन कल का दिन जो है और जो कल
एक जो हमारी ज़िंदगियों से जो एक चीज़ की जो कमी जो हमारी ज़िंदगी में हुई है वो कमी तो कभी पूरी नहीं होने वाली, लेकिन ये है कि अल्लाह पाक बस शहीद के जो है दर्जात बुलंद करें। और शहीद तो वैसे भी जन्नत के फूल होते हैं और जन्नत के मेहमान होते हैं। तो जिस तरह ईरान पे जुल्म मतलब फ़लस्तीन पहले था, उसके बाद अब ईरान, मतलब पूरी दुनिया में मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मुसलमान फिर भी खामोश है और हम और आप बस देखकर जो है बैठकर देख ही रहे हैं और अफसोस कर रहे हैं। तो बस यही कि हमारे बस में भी लाजिम बात है कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम तो हुकूमती सतह पर होगा ना, जो भी होगा। तो अभी हस्बैंड आए थे और जो ना बस चाबी देने के लिए आए थे मुझे, क्योंकि ये जा रहे थे अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि एक ही दिन मिलता है ना वीकेंड्स पे कि थोड़ा सा आउटिंग वगैरह दोस्तों के साथ हो जाती है, वरना फिर पूरा हफ्ता टाइम मिलता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो खैर बस यहाँ पर जो ना अभी माशाल्लाह सभी इतने खुश हो रहे होते हैं ना मैं इत्तेफाकन ही मतलब आ गई थी। लैपटॉप तो खैर जहांगीर और मौसी लेने गए हुए थे, लेकिन वो हुआ ऐसा कि एसी सर्विस वाले आ गए, फिर मुझे आना पड़ा। और माशाल्लाह यहाँ पर क्योंकि हमारा आज भी पक्का नहीं था कि आज जो है वो आ जाएगा लैपटॉप, मतलब 3 दिन से सर्चिंग तो चल ही रही थी, लेकिन ये हुआ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और माशाल्लाह सभी का मूड बहुत अच्छा हो गया था। और अभी बस पापा मम्मी के साथ ही ना जो मैं घर आई थी, अम्मी पापा ने छोड़ा था क्योंकि हस्बैंड अपने दोस्तों में गए हुए हैं। अच्छा अम्मी, अच्छा पल्ला हाफिज, चल हाफिज।